नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। आज 22 मार्च 2026 को एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम हुई है, जिसका पहला पार्ट है जो एमपीजीएस पूछा जाता है। आज हम उसको डिस्कशन करेंगे और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है, तो इससे ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृति विशेषता को परिभाषित करती है। तो विंध्यान की बात करें तो ये ऊपर है थोड़ी सी, और फिर बीच में मालवा है, देन उसके बाद क्या आती है सतपुड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सतपुड़ा श्रेणी। कौन सा आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता है। तो भू आकृतिक विशेषता क्या है, अपशिष्ट पहाड़ियां हैं। क्यों हैं अपशिष्ट पहाड़ियां, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्कियन ग्रेनाइट से बना है। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो किससे बना है, आर्कियन ग्रेनाइट से बना है, जिसमें अपशिष्ट पहाड़ियां जो हैं तो उसकी मुख्य विशेषता होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है। यहाँ पास मात्रा कम होती है, तो बात की जाए तो लोहे और चूने की जो होती है तो प्रचुर मात्रा होती है। अगर बात करें फास्फोरस और नाइट्रोजन की, तो ये काली मिट्टी में जो है तो ये तत्व जो है तो कम रहते हैं। वहीं कार्बन और हाइड्रोजन भी पर्याप्त पाया जाता है, सल्फर और जिंक भी पर्याप्त पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, फास्फोरस और नाइट्रोजन, क्योंकि काली मिट्टी में जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें तो इधर शुष्क वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वहीं बालाघाट, मंडला, शहडोल की बात करें तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन जो है तो बालाघाट, मंडला, शहडोल में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में निवास करती है। तो अगर बैगा की बात करें तो यहाँ पास उमरिया, डिंडोरी की है, तो यहाँ पास डिंडोरी में बैगा जनजाति जो है तो निवास करती है। वहीं डिंडोरी के साथ मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, शहडोल हो गया, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए डिंडोरी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो यहाँ पास विशेष पिछड़ी जनजाति जो है तो सहरिया है। कौन सी है, सहरिया। अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कुरकुच जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो कुरकुच जो जनजाति है मुख्य रूप से बैतूल में पाई जाती है, ना कि झाबुआ, शहडोल, गुना में नहीं। कहाँ पाई जाती है, बैतूल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत कितना था। तो 21.09 था। कितना था, 21.09। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में निवास करती है। तो शिवपुरी में करती है। कहाँ करती है, शिवपुरी में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ज्ञान दूत जो है तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जो ई गवर्नेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेल्यूलाइड जैसे सामग्री का एक लूप शामिल होता है, जो कि डेटा को विद्युत चुम्बकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी का पदानुक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित किया जाता है। तो उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, प्रोसेसर रजिस्टर आता है। क्या आता है, प्रोसेसर रजिस्टर। देन उसके बाद कैश मेमोरी, फिर प्राथमिक मेमोरी, देन द्वितीयक मेमोरी। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन लर्निंग का प्रकार नहीं है। तो मशीन लर्निंग का प्रकार कौन सा नहीं है,
तो यहाँ पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है तो ये इसका प्रकार नहीं है। बाकी सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीफर्निश्ड लर्निंग जो है तो ये मशीन लर्निंग के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इस क्वेश्चन की और आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो जो इसका आंसर है रीइंफोर्समेंट लर्निंग है ना, एक बार बट आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कृत्रिम इंटेलिजेंस एआई में प्रगति के साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो कि उन वीडियो, ऑडियो व छवियों को इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होती हैं, जबकि ये वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, डीप फेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीप फेक कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पुराविद ने हथनौरा में मानव खोपड़ी जीवाश्म की खोज की है, तो किसने की है, अरुण सुनकिया जी ने की है। किसने की है, अरुण सुनकिया। ये भी इजी क्वेश्चन था। वहीं नागवंश के संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, विदिशा में। विदिशा में नागवंश के संस्थापक वृषनाग ने अपने वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा को आश्रय प्राप्त था, तो किसका था, युवराज देव जी का। किसका, युवराज देव जी का। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को परास्त उज्जैन पर अधिकार कर लिया था, तो कौन सा है ऐसा शासक, तो ये जो हमारा आंसर है आइन उल मुल्क। कौन, आइन उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मलिक राजा जो है तो फारूकी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साहित्य 2025 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो साहित्य 2025 में लासजलो क्रॉस जना होरकाई, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्काई करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बना, तो कौन बना, अंद्रजेज वर्गियल। कौन बने, कौन बने, अंद्रजेज वर्गियल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित होने की घोषणा की गई है, तो गुजरात, अहमदाबाद में। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि सरग नरक या छे नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पास एक राम नारायण उपाध्याय देख लीजिएगा और मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो जहाँ तक है तो राम नारायण उपाध्याय हैं, बट एक बार आप इसको जरूर चेक कर लें कि सरग नरक या छे नामक उपन्यास के लेखक कौन है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया, तो किस जिले में स्थापित किया गया, धार में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया, धार में स्थापित किया गया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित अंतर्राज्यीय परियोजना कौन सी है, तो ये बाण सागर परियोजना है जो तीनों को जो होती है तो फायदा पहुंचाती है। वहीं चांदनी ताप विद्युत गृह केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो हमारे कहाँ की गई है, बुरहानपुर में की गई। चांदनी ताप नेपानगर, बुरहानपुर नेपानगर में जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है, तो अमरकंटक विद्युत गृह क्षेत्र जो है तो चचाई में स्थित है। ये चचाई जो है तो चचाई ये अनूपपुर जिले में पड़ता है, उसी क्षेत्र में अमरकंटक ताप विद्युत गृह क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था उस टाइम पे, तो 24 से, एक मिनट, यहाँ पास जहाँ तक है 27 से 29 तक, 29%। कितना था, 27 से 29%।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो कौन है ऐसा जिला जो सिंगरौली है? कौन है? सिंगरौली, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 पेशा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि के वापसी का अधिकार है? तो किसमें है? तो ये जो नियम है वो 21 में है। किस में है? 21 में। एक बार इस क्वेश्चन को भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कर दिया गया है, इसका गठन किस वर्ष किया गया है? तो इसका गठन किस वर्ष किया गया है? 2010 में। वहीं प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान पीएम जनमन 2 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? तो 24 जिलों को लाभान्वित किया गया है। कितने जिलों को? 24 जिलों को। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में किस धारा में लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान है? तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 4 में है। किस में है? 4 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनजाति मंत्रणा सलाहकार परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो यहाँ पास 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। वहीं मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश वन विभाग की स्थापना जो है तो 24 जुलाई 1975 को हुई थी। तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है तो रिपीटेड है एज इट इज़। तो कुछ क्वेश्चन जो है तो एमपीपीएससी जो है तो रिपीट तो करती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश में जैविक ऑर्गेनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से 2001 में किस विभाग का गठन किया गया है? तो इसमें किस मध्य प्रदेश राज्य जो सॉरी इसमें किसका मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड जो है तो 2001 में जो है तो किया गया है। यहाँ पास परिषद है, यहाँ विभाग है, यहाँ मंत्रालय है। तो ये जो बोर्ड बनाया गया था वो 2001 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया जा रहा है? तो किसमें किया गया है? सोयाबीन में। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 24-25 में वर्तमान मूल्यों पर कितना रहा? तो 15,03,395। ठीक है, यह 1,50,03,395। अगले क्वेश्चन की बात करें कि फरवरी 1930 को जबलपुर से दैनिक लोकमत किसके संपादन में प्रारंभ किया गया? तो सेठ गोविंद दास के उसमें किया गया। वहीं आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से 1890 में की गई है? तो ये मित्र सभा के नाम से की गई है। किससे? मित्र सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर रिलेटिंग टू दी एबोरी रीजनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस किसकी रचना है? तो स्टीफन हिस्लोप जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्यतः मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है? तो गोंड जनजाति है। वहीं भोपाल राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई है? तो ये 1938 में की गई है। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो आरपी नरोहना जी का। वहीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग की चयन समिति के हिस्सा नहीं होता है? तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं तो सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट आज का कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार कौन गोवंश की परिभाषा में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पास गाय, सांड, बैल और बछड़े ये जो हैं तो सभी जो हैं तो मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार गोवंश की परिभाषा में शामिल है। तो दोस्तों देखिए कैसे अपडेट हो रहा क्वेश्चन पेपर और कैसे नए नए क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो एक बार उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।